हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूं यूजीसी नेट के जो सेकेंड पेपर है संस्कृत का 25 कोड का। उस 25 कोड के सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को जो मिला करके पेपर होता है उसका इकाई 10वीं इकाई का जो है टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है अर्थशास्त्र। कि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे पहले और कौन कौन से अर्थशास्त्र हुए, उसके बाद और कौन कौन के अर्थशास्त्र हुए। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे दी है जिसके अनुसार अर्थशास्त्र के रचनाकारों के बारे में नाम लिखा गया है। यहाँ पर है मानव, बारहस्पत्य, औसनस्य, भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशून, कौड़ पदंत, व्यातव्याधि, बाहुदंती पुत्र, ये लोग अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। ठीक है, इन लोगों ने, कौटिल्य के अलावा इन लोगों ने भी अर्थशास्त्र की रचना की है। तो जैसे कि मानव है, तो मानव का मतलब यहाँ पर हो गया जो मनु संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो जो मनु संप्रदाय के हैं उनको मानव कहता है। ठीक है, जो जो भारद्वाज संप्रदाय है, ठीक है, जो बारहस्पत्य होता है, बृहस्पति संप्रदाय के जो हैं वो कहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये संप्रदाय हैं और इन्हीं संप्रदाय के लोगों ने, इन्हीं ने अर्थशास्त्र की रचना की है। जब हम आगे आते हैं तो एक बार हम कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र का एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं कि इस अर्थशास्त्र में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर 15 अधिकरण है। ठीक है, 15 अधिकरण क्या होते हैं वो अभी समझाता हूं मैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर टोटल 15 अधिकरण है। जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, तो वैसे ही ये 15 हैं, बट ये 15 चैप्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स तो 150 हैं। 150 अध्याय है। ठीक है, 150 चैप्टर्स हैं। प्रकरण इसके अंदर 180 प्रकरण है। 180 टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है, 180 प्रकरण है। और टोटल श्लोकों की संख्या इसमें 6000 के आसपास है। टोटल 6000 श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहे गए हैं। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अब देखिए, जो 15 अधिकरण की बात की गई थी वो 15 अधिकरण जो हम इस कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर जो पाया जाता है वो 15 अधिकरण कौन कौन से हैं। एक है विनयाधिकरण, कंटक शोधन, षाड्गुण्य। ठीक है, तो अगर हम इसको उस वाइज से चले, चैप्टर वाइज के हिसाब से, तो विनयाधिकरण, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थ्याधिकरण, कंटक शोधन, वृत्ताधिकरण, यौनाधिकरण, षाण्युग, व्यसनाधिकरण, अभियास्त कर्माधिकरण, संग्रामाधिकरण, संघवृत्ताधिकरण, आबलीय साधिकरण, दुर्गलंभोपायदाधिकरण, औपनिषदाधिकरण और तंत्र युक्ताधिकरण। ये 15 जो है इस कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर बताए गए हैं। लेकिन हमें इन 15 में से जो पढ़ना है, इन 15 में से जो हमें पढ़ना है वो है विनयाधिकरण। हमारे टॉपिक में क्या है, यूजीसी नेट के जो 10वीं इकाई का जो टॉपिक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के अंदर हमें केवल विनयाधिकरण की टॉपिक को ही पढ़ना है। विनयाधिकरण में जो जो चीजें आ जाती हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले विनयाधिकरण के बारे में पढ़ने, और विनयाधिकरण टॉपिक में क्या क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो विनयाधिकरण के अंदर सबसे पहले बात हुई, पहला जो आता है हमारा वो आता है विद्या समुपदेश। ठीक है, विद्या समुपदेश, यानी कि यहाँ पर विद्या के बारे में उपदेश किया गया है सबसे पहले। तो विद्या के बारे में क्या उपदेश करते हैं, इसमें जो विद्या के बारे में उपदेश होता है उसके अंदर हम कुछ बातों को समझेंगे। तो इसमें जो है लिखा, वेदयते
अनया इति विद्या। ठीक है, विद्या के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया कि विद्या क्या है। तो कहते हैं वेदयते अनया इति विद्या, यानी कि जैसे कि जिसको हम जान सकते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले या ज्ञान प्राप्त करने वाले, इन सारी चीजों को हम विद्या कहते हैं। अब इन्होंने कौटिल्य ने, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार है, मैं सबके अनुसार लिखता चला जाऊंगा तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। ठीक है, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति, ये क्या है? ये विद्या है। तो अब उसके बाद जो मानवाहा, मानवाहा का मतलब है मनु संप्रदाय। अब देखिए मैं यहाँ पे लिस्ट पहले एक बार पढ़ा देता हूँ। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाहा त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी इति। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ संप्रदाय थे, जैसे कि मानव संप्रदाय, जो मनु संप्रदाय के हैं, मनु संप्रदाय, उन्होंने जो विद्या है उस विद्या को, क्योंकि पहला प्रकरण हमारा विद्या चल रहा है, तो उस विद्या को 3 भागों में बांटा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये 3 प्रकार की ही विद्या है। किसने कहा? मनु ने। वो कौन कौन सी है? तो उन्होंने कहा एक है त्रयी, एक है वार्ता और एक है दंड नीति। ठीक है, तो ये 3 प्रकार में इन्होंने बांट दिया और इन्होंने कहा त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी। ये जो आन्वीक्षिकी है ना, जो कौटिल्य ने बताया आन्वीक्षिकी, वो त्रयी के अंदर ही आ जाता है। तो ये मनु संप्रदाय ने ये किया। अब मनु संप्रदाय के बाद हम आगे चलते हैं तो एक बारहस्पत्य संप्रदाय है। ठीक है, तो जो बारहस्पत्य जो संप्रदाय है, इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने केवल वार्ता और दंड नीति, इन्होंने वार्ता और दंड नीति को ही बताया कि यही दोनों विद्या है, इन दोनों के बिना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने वार्ता और दंड नीति को विद्या माना। इसके बाद एक औसन संप्रदाय, ठीक है, औसन, सॉरी, इसके बाद कौन से संप्रदाय थे? औसन, जो औसन संप्रदाय के थे, उन्होंने केवल और केवल दंड नीति को माना विद्या। ठीक है, उन्होंने माना कि विद्या जो है वो केवल दंड नीति है। तो आप इनको याद रखिएगा। मनु संप्रदाय ने 3 प्रकार की विद्या मानी, कौन कौन सी? त्रयी, वार्ता और दंड नीति। बारहस्पत्य संप्रदाय ने वार्ता और दंड नीति, ये 2 प्रकार की ही विद्या को माना है। और औसनस जो थे, उन्होंने केवल और केवल दंड नीति को ही विद्या माना। उनका मानना था कि दंड नीति से ही सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सभी से परे जो कौटिल्य हैं, जिनके अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो कौटिल्य हैं, उन्होंने 4 प्रकार की विद्या बताई जो यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। कौन कौन सी बताई? तो एक बताई आन्वीक्षिकी, ठीक है, एक बताई त्रयी, एक बताया वार्ता और एक बताया दंड नीति। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये 4 प्रकार की विद्या का जिक्र किया, ये 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया है। तो ठीक है, अब जब इन्होंने 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया, तो अब एक एक विद्या के बारे में हम समझते हैं कि आन्वीक्षिकी क्या होता है, त्रयी क्या होता है, वार्ता क्या होती है, दंड नीति क्या होता है। और ध्यान रखिएगा, इसको, इस विद्या को आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसके अलावा दूसरे सीक्वेंस में याद मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि आन्वीक्षिकी के बाद किस विद्या की बात कही गई है, या वार्ता के बाद किस विद्या की बात कही गई है, ऐसा करके क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम आन्वीक्षिकी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आन्वीक्षिकी जो सबसे पहली विद्या है, उस विद्या का नाम है आन्वीक्षिकी। तो इसमें कौटिल्य ने कहा सांख्यम योगो लोकायतम
चेत आन्वीक्षिकी। ठीक, अब सांख्यम योगो लोकायतम चेत आन्वीक्षिकी, इसका मतलब कहा जो सांख्य और योग, ठीक, तो सांख्य योग और लोकायतन, लोकायतम मतलब जो लोक में दिखाई देता है, जो लोकों को देखते हैं ऐसे, यानी कि सारे के सारे नास्तिक दर्शन, ठीक है, जो केवल इसी लोक को ही मानते हैं। तो सांख्य योग और नास्तिक दर्शन इसके अंतर्गत आते हैं। आन्वीक्षिकी की विद्या जिसको दी जाती है, उस आन्वीक्षिकी के अंदर सांख्य योग और नास्तिक दर्शन आते हैं। तो नास्तिक दर्शन आते हैं, ठीक। अब क्या होता है आन्वीक्षिकी की विद्या से, तो कहता है बला बले चैतासाम हेतु भी अन्वीक्षमाणान अन्वीक्षिकी लोकस्योपकरोति व्यसने व्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारद्यम च करोति। अब आन्वीक्षिकी के बारे में इन्होंने बताया कि बला बलई चैतासाम यानी बल से, ठीक है। तो अब एक तरीके से बला बलई चैतासाम हेतु भी, यानी कि जो बला बली है यानी जो त्रयी विद्या है, ये जो आन्वीक्षिकी को छोड़ करके जो बाकी उसके नीचे की जो 3 विद्याएं हैं, ठीक है, तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, जो ये विद्याएं हैं, इनकी चैतासाम, इनके हेतु से अन्वीक्षमाणम आन्वीक्षिकी, तो कहता है कि प्रधानता और अप्रधानता, ठीक है। तो प्रधानता और अप्रधानता को ये क्या करता है, लोकस्योपकरोति, लोकस्योपकरोति यानी कि लोक के अनुसार मतलब लोक के अनुसार उसको बनाता है। तो कहता है कि प्रधानता और अप्रधानता को, प्रधानता और अप्रधानता को भिन्न भिन्न तरीके से, प्रधानता और अप्रधानता को भिन्न भिन्न तरीके से क्या करता है, ये निर्धारित करता है। ये किसका काम होता है, ये काम होता है आन्वीक्षिकी का। तो आन्वीक्षिकी का काम क्या होता है कि ये लोक में होने वाली चीज़ों का या जो भी अन्य प्रकार की ये जो विद्याएं हैं 3 प्रकार की, उनको छोड़ करके उनको उनकी प्रधानता और अप्रधानता को वो क्या करता है, निर्धारित कर देता है कि हाँ भाई ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो है आन्वीक्षिकी का ही काम है। व्यसने अभ्युदये च, और क्या करता है, तो कहता है कि व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति, यानी व्यसन और अभ्युदय में, व्यसन और अभ्युदय क्या होता है, तो जैसे होता है किसी चीज में लिप्त हो जाना और किसी चीज में किसी चीज से सुख प्राप्त करना। तो एक तरीके से व्यसन अभ्युदय यानी कि सुख दुख मान लीजिए, ठीक है। तो सुख दुख से क्या होता है, बुद्धिम अवस्थापयति, बुद्धि को स्थापित करना। आन्वीक्षिकी का और क्या काम है, तो कहता है सुख और दुख जो भी आते हैं, तो सुख और दुख से वो बुद्धि को स्थिर करके रखता है। यानी कि जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर सुख और दुख वो दोनों प्रकार की क्रियाओं को रखता है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारदम चक्रोति, और क्या कहता है, तो कहता है कि प्रज्ञा वाक्य, ठीक है। तो प्रज्ञा मतलब जैसे बुद्धि, सोच विचार करके, तो सोच विचारने वाले और बोलने वाले, सोचने वाले, सोचने, विचारने और बोलने, ठीक है।
कि जो भी काम होते हैं, वैशारदम, जो भी विशारदा होती है, जो भी काम होते हैं, सोचने विचारने बोलने का जो भी कार्य है, वो सारा कार्य का जो कौशल है ना, वो कौन सिखाता है? आन्वीक्षिकी। तो ये सारी चीजें आन्वीक्षिकी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम आन्वीक्षिकी, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आन्वीक्षिकी जो है वो बाकी जो विद्याएं हैं उन विद्याओं को प्रधानता और अप्रधानता निर्धारित करता है। ये आपके बुद्धि में सुख और दुख को स्थिर करके रखता है, आन्वीक्षिकी की विद्या। और आन्वीक्षिकी जो है आपको सोचने विचारने और बोलने के लिए एक स्किल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, जो अगली विद्या है उस विद्या का नाम है त्रयी। ठीक है, सीक्वेंस में ही था आन्वीक्षिकी चाणक्य का, और दूसरा क्या है? त्रयी। तो त्रयी में कहता है साम ऋग यजुर्वेदा त्रयस्त्रयी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि साम ऋग और यजुर्वेद। ठीक है, तो साम ऋग और यजुर्वेद, इनको हम त्रयी कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। और फिर उसके बाद अलग से बोला कि अथर्ववेद इतिहास वेदौ च वेदा। अलग से क्या बोला? अथर्ववेद इतिहास वेदौ च वेदा, यानी अथर्ववेद को इतिहास वेद, अथर्ववेद और इतिहास वेद को भी हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। इसी के अंदर कहता है कि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचित्य ज्योतिषम इति च अंगानि। शिक्षा कल्प, यहां मैं लिख देता हूं, शिक्षा, जो वेदांग हैं वो 6 प्रकार के हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, कल्पो हस्तोऽथ पठ्यते, व्याकरणम मुखम स्मृतिम, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, छंदः पादौ तु वेदस्य, ज्योतिषामयनम चक्षु। ठीक है, ये वेद के ये जो 6 वेदांग हैं और इन वेदांगों का लक्षण है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है विस्तार से। अगर देखना हो तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। वेद का घ्राण जो है वो शिक्षा को कहा गया है, हाथ जो है वो कल्प को कहा गया है, मुख व्याकरण को कहा गया है। ठीक है, छंद पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वो पैर को कहा गया है वेद के। तो ऐसे करके एक शरीर रूप में उसको बताया है। तो वही चीज कहा कि ये जो वेदांग हैं उन वेदांगों के बारे में कि 6 प्रकार के वेदांग हैं। एष त्रयी धर्मः चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम स्वधर्म स्थापनादौ पकारिका। कहता है कि ये जो त्रयी नामक जो धर्म है, ये जो त्रयी है वो क्या करता है? तो कहता है त्रयी धर्मः, ये जो त्रयी है ये धर्म स्थापित करता है। ठीक है, त्रयी का काम क्या है? त्रयी नामक विद्या का काम है? तो त्रयी नामक विद्या का काम है धर्म को स्थापित करना। चतुर्नाम वर्णानाम आश्रम, यानी कि अब जैसा कि इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों की बात की गई है, तो जो 4 वर्ण हैं, अब उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक वर्ण आता है शूद्र। ठीक है, शूद्र। 4 आश्रमों की बात अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और इन 4 वर्णों का काम क्या है? तो जैसा कि सबको पता है, अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। ठीक है, दान देना, दान लेना और इत्यादि इत्यादि चीजें जो है वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। जो क्षत्रिय का कर्तव्य है वो क्या है? तो क्षत्रिय का कर्तव्य है यज्ञ कराना और यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, दूसरों की रक्षा करना।
ठीक है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। वैश्य का कर्तव्य क्या है? तो वैश्य का कर्तव्य है कृषि करना, पशुपालन करना, कृषि पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ये भी यज्ञ करते थे, ठीक है, दान देना इत्यादि इनका काम था। शूद्र जो है उनका क्या काम था? तो शुश्रूषा, ठीक है, द्विजाति शुश्रूषा, मतलब सेवा करना, दूसरी जातियों की सेवा करना और कार्य कुशल कर्म इत्यादि में ये निपुण थे। तो ये इनका काम था। ये 4 वर्ण और जो आश्रम है, 4 आश्रम, उनमें चारों आश्रम में जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद लास्ट है आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम एक हो गया, उसके बाद हो गया आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद आपका हो गया वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट हो गया आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये इनके बारे में, इन सब के बारे में बात की गई है किसके अंदर? त्रयी के अंदर है। यानी त्रयी विद्या जो है ये सारी चीजें आपको सिखाती है। तो आपका हो गया आन्वीक्षिकी, त्रयी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट विद्या के ऊपर, जिस विद्या का नाम है वार्ता। तो वार्ता विद्या में क्या है कि वार्ता के अंदर है विद्या कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता, धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदान औपकारिकी तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंड दंडाभ्याम। ठीक है, तो विद्या के अंदर क्या है? तो सॉरी, वार्ता के अंदर क्या है? तो कहता है कि वार्ता का जो विषय है ना, टॉपिक, वार्ता का जो विषय है ये किनको किनको दी जाती है? ये वाली विद्या, वार्ता वाली विद्या किनको किनको दी जाती है? तो कहता है कि जो कृषि है, ठीक है, पशुपालन करने वाले लोग, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य वाले लोग, ठीक, व्यापार इत्यादि करने वाले लोग, ठीक, तो ये वार्ता का विषय है। वार्ता में जो है इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि इनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज देनी चाहिए। धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदान, तो कहता है कि धान के बारे में, धान्य हो गया, पशुओं के बारे में, हिरण्य के बारे में, ठीक है, और उसके बाद कहता है ताम्र, सोना चांदी ताम्र आदि खनिज जितने भी हैं, ताम्र आदि खनिज, तो जितने भी खनिज हैं उनके बारे में, स्वपक्षम परपक्षम, अच्छा, उनके बारे में औपकारिकी, ठीक है, विशिष्ट प्रदान औपकारिकी, और उसके बाद नौकर चाकर, नौकर चाकर, इन सब लोगों को ये विद्या देने वाली है। ठीक है, तो कहता है कि इस विद्या के अंदर पशु हिरण्य ताम्र इत्यादि खनिजों के बारे में बात की गई है, धान्य के बारे में बात की गई है, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार और कृषि, इसके बारे में, वार्ता के बारे में अच्छे से समझाया गया है। और ये विद्या जो है नौकर चाकर इत्यादि लोगों को दी जाती थी। ठीक है, इनका वार्ता का ज्ञान होता था। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम, कहता है कि स्वपक्षम परपक्षम च, अपने पक्ष को और दूसरे के पक्षों को वो क्या करते थे? वश में कर लेते थे इन विद्याओं के माध्यम से। वशीकरोति कोश दंडाभ्याम, ठीक है, इन विद्याओं के माध्यम से वश में कर लेते थे, और जो कोश दंड है, जो धन से संबंधित है, उनको वो वृद्धि करते थे और बढ़ाते थे। तो ये जो है वो तीसरी विद्या है चाणक्य के अनुसार। ठीक है, अगली जो विद्या है वो, उस विद्या का नाम है दंड नीति। दंड नीति के ऊपर चलते हैं। तो कहता है आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः, आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः, तस्य नीतिर्दंड नीति अलब्ध लाभार्या
लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धश्च तीर्थेषु प्रतिपादनी च। अब क्या कहता है, तो कहता है त्रयी वार्ता योगक्षेम साधनो दंडा। आन्वीक्षिकी, ये जो है ना आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, इसको ये सब किससे रहते हैं, योगक्षेम साधनो दंडा। ठीक, इसको निर्धारित करने का श्रेय किसको जाता है, दंड को। तो ये तीनों किस पे हैं, दंड पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तस्य नीति दंड नीति, और उसकी जो नीति है, इन तीनों को चलाने के लिए जो नीति है वो नीति है दंड नीति। और कहा अलब्ध लाभार्था, और क्या करता है ये दंड नीति, दंड नीति से क्या होता है, तो कहता अलब्धा लाभार्था, यानी कि जो अप्राप्त वाली वस्तु है, जो वस्तु नहीं मिल सकती, अप्राप्त वाली वस्तु जो है उसको क्या कराता है, ये प्राप्त करता है। लब्ध परिरक्षणी, जिसको प्राप्त कर लिया, जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया उस वस्तु को क्या करता है, रक्षित करता है। ठीक, दंड क्या करता है, तो जो वस्तु उसके पास नहीं है, राजा के पास नहीं है, उसको वो अप्राप्त वस्तु को वो प्राप्त कराता है दंड। और फिर उसके बाद जो प्राप्त वस्तु से जो वस्तु उसके पास है, जो वस्तु प्राप्त हो गई है, उसकी वो रक्षण कराता है। ठीक, और जो रक्षित वस्तु है उसका क्या करता है, विवर्धनी, उसको वो विवर्धित करता है, वृद्धि करता है, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि कराता है दंड नीति। और वृद्धस तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। ठीक है, और ये जो वृद्धि हुए जो वस्तु हैं, इसको तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। तीर्थेषु प्रतिपादिनी च का मतलब हो गया यहाँ पर अच्छी चीजों में, ठीक है, समुचित कार्यों में लगाना। ये किसका काम है, दंड का। तो दंड का काम ये होता है कि दंड जो है वो जो अप्राप्त वस्तु है उसको भी प्राप्त कराता है, जो प्राप्त वस्तु है उसको रक्षित कराता है, जो रक्षित है उसको वृद्धि कराता है, और जो वृद्धि की हुई वस्तुएं होती हैं उसको समुचित कार्यों में लगाता है। तो इन सब के पीछे दंड नीति का हाथ होता है। दंड नीति आचार्य चाणक्य ने और इम्पोर्टेंट इसलिए मानी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि तीक्ष्ण दंड, ठीक है, अगर दंड किसी राजा के द्वारा तीक्ष्ण है, अगर तीक्ष्ण दंड है तो उससे प्रजा क्या होगी, उससे प्रजा व्याकुल हो जाएगी, प्रजा अपने राजा को नहीं मानेगी। ठीक है, तो उससे प्रजा उद्विग्न हो जाती है। और अगर दंड में अगर कमी आ जाए, थोड़ी ढिलाई छोड़ दी जाए, तो उससे क्या होता है कि अगर दंड में कमी आ जाती है तो उससे राजा का उपहास उड़ता है, उससे राजा का मजाक उड़ता है, राजा की अवहेलना होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो का। और ये पहला जो विनयाधिकरण है उसका जो पहला है वो विद्या के ऊपर, वो हमने आज कवर किया इस वीडियो में। अगली वीडियो में इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ भी चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।